क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं कि कक्षा में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई परेशानी या अनुशासनहीनता या दुर्व्यवहार हो ही नहीं जिससे हमारी कक्षा डिस्टर्ब हो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, तो उसी तरह से प्रिवेंटेटिव टेक्निक्स और अप्रोचेज to classroom management involve creating a positive classroom community with mutual respect between teacher and student. Teacher and student should decide on a way to fix problem through either class discussion, peer meditation, counseling or one-on-one conversations leading to a solution. Discipline with mutual dignity is important. कक्षा में एक दूसरे का सम्मान करते हुए कक्षा की व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पॉजिटिव क्लासरूम होनी चाहिए हमारी, जिसमें ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको परिचर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से या काउंसलिंग के माध्यम से उसको हल कर लिया जाए, उसका समाधान ढूंढ लिया जाए। अनुशासन जो है वो आपसी सम्मान के साथ बनाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हम किसी को सजा दें, किसी को कुछ गाली दें और या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे अच्छा होता है कि हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए, ख्याल रखते हुए एक दूसरे का डिसिप्लिन मेंटेन करें। और इसके लिए हमें छात्रों को तैयार करना पड़ेगा कक्षा में, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस, पनिशमेंट और रिवॉर्ड इज़ कॉल्ड असर्टिव डिसिप्लिन। असर्टिव डिसिप्लिन की ज़रूरत है कक्ष में, जिसमें ऐसा ना हो कि न तो कोई सज़ा देनी पड़े, ना किसी अच्छे काम के लिए रिवार्ड देकर ही कोई अच्छा काम करेगा, ऐसा भी ना हो, और न कोई तनाव महसूस करें कक्षा में कोई भी विद्यार्थी या टीचर, बल्कि एक फ्रेंडली माहौल हो, एक अच्छा दोस्ताना वातावरण हो और जिसमें सब लोग जो निर्धारित नियम है कक्षा के लिए उनको फॉलो करें, उनका अनुसरण करें और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हैव लॉन्ग बीन कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल aspect of a positive school experience. Classroom management starts with relationship building. कक्ष जो है उसकी शुरुआत संबंधों के निर्माण से होनी चाहिए। एक अच्छे संबंध शिक्षक और छात्रों के बीच में या छात्र छात्रों के बीच में अच्छे संबंध यदि हमारे होते हैं तो आधी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती हैं और बच्चे आपका रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं और आपको सहयोग करते हैं। ये तभी संभव होगा जब हमारे बीच में आपसी संबंध अच्छे हों। थिंग्स विच कैन हेल्प अ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट आर, बहुत सारी बातें हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर को सहायता करती हैं। मेक अ हैबिट ऑफ डेमोस्ट्रेटिंग बिहेवियर यू वांट टू सी इन योर स्टूडेंट्स। जो आप चाहते हैं आपके स्टूडेंट जिस तरह का व्यवहार करें वो आपको अपने व्यवहार से दिखाना होगा ताकि वो उसको फॉलो करें और उसको मानें। जैसे यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, अच्छी भाषा, सद्भावनापूर्ण भाषा, प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग आप करेंगे तो स्टूडेंट भी आपसे वो सीखेंगे। मेंटेन आई कांटेक्ट, अगर आप बच्चों से आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वो भी आपसे बनाएंगे जबकि कोई भय का वातावरण ना हो क्लासरूम में वैसी स्थिति में। कीप फोन्स इन योर पॉकेट्स, अगर आप स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने को कह रहे हैं कक्षा में तो खुद भी उसको यूज नहीं करेंगे बल्कि उसको अपनी पॉकेट में रख लेंगे। लेट वन अनदर स्पीक अनइंटरप्टेड, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, जब कोई बोल रहा है तो उसको बीच में न टोका जाए, तो आप भी जब कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो उसको बीच में नहीं टोकेंगे। इसके अलावा इनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू हेल्प यू बिल्ड क्लासरूम रूल्स, सभी बच्चों को आपको इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है कि वे कक्ष के लिए निर्धारित जो नियम हैं उनका अनुपालन करें। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट द लिस्ट ऑफ रूल्स
जो रूल्स आपने कक्षा कक्ष के लिए बनाए हुए हैं उन रूल्स की कॉपी आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें, बांट दें बच्चों को, और जो कि उनकी डिस्कशन के आधार पर कक्षा कक्ष के द्वारा जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ऐसे रूल्स की कॉपी उनको सर्कुलेट कर देनी चाहिए सबको, ताकि उनको पता रहे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि ये उनके द्वारा ही डिसाइड किया गया है मिलजुल कर, इसलिए वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानेंगे कि उन रूल्स को फॉलो किया जाए। Avoid punishing the class for isolated behavior issues. It can hurt students who are on task. Call out specific student in a friendly manner. अगर कोई विद्यार्थी कक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है, तो उसके लिए पूरी कक्षा को पनिश या सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो विद्यार्थी कार्य कर रहे थे, जो अच्छा काम करते हैं, जिनका मन काम में लगा हुआ था, वो हतोत्साहित होते हैं और उनको परेशानी होती है। बजाय इसके हम पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाकर दोस्ताना अंदाज में उनसे बातचीत करें और उनसे कारण पूछें, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। प्रमोट ग्रोथ माइंडसेट एंड इंजेक्ट वैरायटी टू वर्क अहेड। हमें बच्चों के मानसिक विकास की अवधारणा को लेकर काम करना चाहिए कक्षा में, और प्रेज स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स वेल डन, एज डूइंग सो इम्प्रूव्स एकेडमिक एंड बिहेवियरल परफॉर्मेंस, इंस्पायर द क्लास, improve a student's self-esteem, reinforce rules and values you want to see। हमें बच्चों के अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कक्षा में। इससे उनका जो शैक्षणिक कार्य है वो उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उनके व्यवहार पर भी, जो व्यवहार है उनका कक्षा कक्ष में, उस पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए कक्षा कक्ष में, उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, और उनको पृष्ठपोषण दिया जाना चाहिए। जिन वैल्यूज़ को हम कक्षा कक्ष में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। रिवॉर्ड स्पेसिफिक स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ईच लेसन इन फ्रंट ऑफ द क्लास एज मोटिवेशनल एंड बिहेवियर रेनफोर्समेंट टेक्निक। रेनफोर्समेंट टेक्निक के तहत जो विद्यार्थी जिस दिन की कक्षा में जो सबसे बेहतर कार्य करते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, आगे बुलाकर कक्षा के सामने, ताकि अन्य बच्चे भी उससे मोटिवेट होंगे और वो भी उस तरह के व्यवहार को अपनाने की कोशिश करेंगे। कीप स्टूडेंट्स हैप्पी इन एंड आउट ऑफ क्लास बाय प्लीजेंटली सरप्राइजिंग देयर पेरेंट्स, मेकिंग पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स। कक्षा में भी बच्चों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, और कक्षा से बाहर भी। और हम उनके पेरेंट्स को फ़ोन भी किया जा सकता है उनका हालचाल जानने के लिए, और एक संबंध स्थापित करने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए इसका असर भी हमारी क्लासरूम तक जाएगा। स्टार्ट लेसन बाय प्रीव्यूइंग पर्टिकुलरली एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ द कंटेक्स्ट। जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है उसको हमें उनके सामने शुरू में रखना चाहिए, ताकि उनका ध्यान, रुचि आज के शिक्षण में बनी रहे। क्योंकि अगर हम उनमें रुचि जागृत कर पाए स्टार्टिंग में ही, तो पूरी कक्षा आपकी अच्छे से निकल जाएगी। जैसे माना हम बच्चों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, संभाव्यता के बारे में, तो उसमें हम शुरुआत कर सकते हैं कि देखिए ये गैम्बलर्स या जो जुआ खेलते थे, जुआरी लोग, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। वो ये चाहते थे कि जो नंबर्स हैं, जो लॉटरी है, किस नंबर पे खुलेगी, उसको पता करने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। इस तरह से हम बातों को शुरू कर सकते हैं ताकि उनका ध्यान इस तरफ जाए। इसके अलावा आस्क स्टूडेंट्स टू चूज़ वन प्रोजेक्ट्स। बच्चों से कोई प्रोजेक्ट चुनने के लिए कहिए, वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट को चुन सकते हैं। इससे उनका कार्य में मन लगेगा। इसके अलावा प्रोवाइड स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स विद अ क्लियर पाथ टू इम्प्रूव। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं उनके लिए हमें विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है,
उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको पेयर में भी बिठा सकते हैं। एक अच्छे बच्चे के साथ जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, उसके साथ अगर एक ऐसे बच्चे को बिठा दिया जाए तो इससे इसको फ़ायदा मिलेगा, इस बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। इंटरव्यू स्टूडेंट्स हु आर नॉट एकेडमिकली इंगेज्ड, जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, अच्छे नहीं हैं, उनको हम अलग से बुलाकर उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, उनसे कारण जानने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि उस समस्या का, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान निकाला जा सके। एड्रेस बैड बिहेवियर क्विकली, स्पेशली व्हेन अ स्टूडेंट ब्रेक्स अ डॉक्यूमेंटेड रूल। अगर हमारे द्वारा जो कक्षा डिस्कशन के माध्यम से रूल्स बनाए गए हैं कक्षा कक्ष के लिए, उन्हें कोई तोड़ता है तो उसको तुरंत ही हमें वहीं पर टोक देना चाहिए, वहीं पर पकड़ लेना चाहिए, वहीं पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ फिर ये बेहूदगियाँ या ये दुर्व्यवहार और अधिक बढ़ते चले जाएंगे रोज़ की रोज़। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको वहीं पर रोक दिया जाए, देख लिया जाए। ये कुछ मुख्य बातें थी जिन्हें कि कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए और व्यवस्थित कक्षा कक्ष को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा में सबसे पहले हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छे संबंध को बनाने की ज़रूरत है। अगर अच्छा संबंध हमारे बीच में बन जाता है तो बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं। तो इस ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए।